हाफिज साद रज़वी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला ने ये अपनी जुबान से बात की है कि मैं इंजीनियर को उस वक्त मानूंगा जब ये मेरे सामने इस दावे से इनको भागना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने साथ बोला था कि जड़ियांदा मैदान भी पता लगता है, यानी जवानों का पता चलता है जब वो मैदान में होता है। अपना कैमरा ले सामने बैठ के बात करें किसी भी द्वार को जहां आपको आसानी। क्या कहेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के बारे में? आपका रिव्यू क्या और सेकंड नहीं सके लिए आप क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? मैं समझता हूं कि वो हमारे मुकाबिल नहीं है। मैं उस दिन उनको काबिल समझूंगा जिस दिन वो इस तरह मेरे सामने आके बैठ के बात करें। बहुत जबरदस्त ये है कि वो आए किस बेस पे। आपने तारिक मसूद साहब वाला तो सीन आपको पता होगा, वो आए आप भाग गए अली कुरैशी। उन्होंने 26 नवंबर का ऐलान किया हुआ था, तब से चिल्ला रहे थे हमारे हमारे हमारे, ऐलान करा हुआ था बकायदा, आप फिर भाग गए। कितने लोग आए आप उनसे मिले और बोलते हैं कि जब कोई आता है तो उसको बोलते हैं कि वीडियो कैमरे मोबाइल वगैरह सब बाहर रखें, ऑडियंस की तरह यहाँ पे बैठ जाए कि मेरे लेक्चर सुने। इनकी तरह नहीं हूं मैं, तो ये तो शरीफ आदमी है, लेकिन मैं जो हूं ना, फिर मैं सॉफ्टवेयर अपडेट करने में टाइम नहीं लगाता। सही, अगर वो वीडियो रिकॉर्ड कराते हैं तो इस बात की क्या गारंटी कि आप भागेंगे नहीं? लाखों रुपए खर्च करेंगे ना स्टूडियो से, जिससे आज तक 1 रुपया नहीं कमाया। तो अस्सलाम वालेकुम, KNZ में आपको वेलकम करते हैं। ये वीडियो देखिएगा, वीडियो स्किप ना कीजिएगा, उसके बाद आकर आपसे बात करते हैं। हाफिज साद रज़वी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला ने ये अपनी जुबान से बात की है कि मैं इंजीनियर को उस वक्त मानूंगा जब ये मेरे सामने इस दावे से इनको भागना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने साथ बोला था कि जड़ियांदा मैदान भी पता लगता है, यानी जवानों का पता चलता है जब वो मैदान में उतरे। ये बात उन्होंने खुद की। साद रज़वी साहब हम तैयार हैं सामने बैठने के लिए, किसी भी इतवार को आप यहाँ तशरीफ ले आएं और यहाँ पे सिक्योरिटी का इंतजाम हम करेंगे। मैं इंशाल्लाह DPO से बात कर लूंगा, अपना कैमरामैन ले सामने बैठ के बात करें किसी भी इतवार को जहां आपको आसानी। हमारी अकेडमी में राब्ता कर सकते हैं, लेकिन फिल वक्त ये करेंगे चूंकि आपके उस चैलेंज के ऊपर मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करवा दिया है। आप भी जवाबन जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करवा के कोई टाइम फ्रेम बता दें, एक्जैक्ट तारीख ना बताएं कि कौन सी इतवार को आएंगे, जरा पब्लिक इकट्ठी हो जाए, लेकिन आप ये बता दें कि मैं इंशाल्लाह आने के लिए तैयार हूं। आप भी जड़े बने और सामने बैठने के लिए तैयार हूं, लेकिन आना आपने अपनी सिक्योरिटी के साथ है, हुजूम लेकर नहीं आना, और वो फिर आप आने से पहले ही अपना मुकदमा हार जाएंगे। और इनके मानने वालों के लिए भी है कि अब साद रिजवी से पूछना है कि तू खुद चैलेंज करके अगर जड़ा है तो फिर भागा क्यों है? इसे क्या पता था कि इस दफा शेर निकल आएगा? मैं रवीसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई, और फिर टाइम क्या मत आ जाए। जी व्यूअर्स, आपने सुनी ये वीडियो, ये तैयार है और ये फरमा रहे हैं कि हाफिज साहब आप आ जाएं, रिजवी साहब आप आ जाएं और मैं तैयार हूं। अब बात ये है कि वो आए किस बेस पे। आपने तारिक मसूद साहब वाला तो सीन आपको पता होगा, उसमें तो बकायदा उन्होंने बोला था आ जाओ, वो आए आप भाग गए। उसके बाद वो 26 नवंबर का कब से ऐलान कर रहे थे, वीडियो रिकॉर्ड करा करा के थक गए थे कुरैशी साहब, अली कुरैशी। उन्होंने 26 नवंबर का ऐलान किया हुआ था, कब से चिल्ला रहे थे हमारे हमारे हमारे, ऐलान करा हुआ था बकायदा, आप फिर भाग गए। तो ये इतनी बड़ी फिल्म, रिजवी साहब यार इतनी बड़ी जमात के एक ओनर है, इस टाइम सदर हैं, किस तरह आ सकते हैं? अच्छा पहले आप ये क्लिप सुन लें कि रिजवी साहब क्या कह रहे हैं। क्या कहेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के बारे में? आपका रिव्यू क्या और सेकंड नहीं नस्ल के लिए आप क्या इंस्ट्रक्शन देंगे? मैं समझता हूं कि वो हमारे मुकाबिल नहीं है। मैं उस दिन उनको काबिल समझूंगा जिस दिन वो इस तरह मेरे सामने आके बैठ के बात करें। बहुत जबरदस्त, ठीक है। बहुत जबरदस्त। वो कहने ने जड़ियांदा पता मैदान च लगदा, पेड़ च लगदा। जी क्या कहेंगे आप? हाफिज साहब ने जो बोला, साद रिजवी साहब ने कि मेरे सामने, अच्छा वो बोलते हैं मेरे सामने आओ, और जाहिर है वो इतनी बड़ी हस्ती हैं तो जाहिर है वो तो झेलम नहीं आएंगे, आपको जाना चाहिए। बल्कि आप तो हाईवे को भगा देते हैं, हाईवे को एक्सेप्ट नहीं करते, कबूल नहीं करते, तो आप क्या जाएंगे वहां पे? बात तो ये। हाँ, बहुत अच्छी बात की है इन्होंने दोस्तों। तो मसला सिर्फ ये है कि आज मैं सिर्फ इस पे ये बात करूंगा कि मिर्जा साहब जो हैं नल्ले बेरोजगार छपरी यूट्यूबर हैं, तो इनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से लेना देना है, इनको सिर्फ और सिर्फ मोनेटाइजेशन से लेना देना और कुछ भी नहीं है। जो इनसे मिलने आता है तो ये उसको भी भगा देते हैं। ये 1 नंबर के बेवड़े और नल्ले बेरोजगार यूट्यूबर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनके पास तो कोई काम है ही नहीं, ठीक है। सिर्फ यूट्यूब की वीडियो बना के ठोकते रहते हैं और उससे पैसा कमाते रहते हैं। और बात की इन्होंने साद रिजवी साहब की, तो साद रिजवी को तो आप साइड पे हटा दें, ठीक है। पहले जितने लोग आए आप उनसे मिले, आप उनको क्या बोलते हैं कि तमीज के दायरे में आओ, यहाँ पे बैठो, मेरी बात सुनो, बात नहीं करो। जो बात करता है उसको बोलते हो भाग जाओ यहाँ से। तो ये कैसा इंसाफ है? और बोलते हैं कि जब कोई आता है तो उसको बोलते हैं कि वीडियो कैमरे मोबाइल वगैरह सब बाहर रखें, ऑडियंस की तरह यहाँ पे बैठ जाए कि मेरे लेक्चर सुने सिर्फ, और आपको कोई सवाल करने का हक नहीं है यार, जवाब देने का भी हक नहीं है। इन्होंने सिर्फ एक YouTube पॉडकास्ट खोला हुआ है मेरे दोस्तों, और ये सिर्फ ये मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि नल्ले बेरोजगार छपरी किस्म के यूट्यूबर है ये। इनको यार उनके बारे में क्या कहना है? इनके मिर्जा साहब के बारे में भी बात करते हैं, साद साहब के बारे में भी। ये जो आके गालियां देते हैं कमेंट्स में, अपनी नस्ल दिखाते हैं, अपनी परवरिश दिखाते हैं, ये इनका क्या कहना तो चाहोगे? उनके लिए तो मेरे दोस्तों मैं आज आया हूँ, और हमारे जितने भी हिमायत हैं मैं उनके लिए आज आया हूँ। मेरे पास आजकल टाइम नहीं है क्योंकि तुम्हारे भाई को थोड़ा सा बिजनेसमैन है तो बिजी होता है, तो आज मैं आया हूँ। आज मैं सिर्फ उनको इतना ही बोलूंगा कि इतनी गालियां दो, इतनी दो जितनी बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तुम लोग तो मुझे जानते हो, मैं तो भाई साहब इनकी तरह नहीं हूँ। मैं तो ये तो शरीफ आदमी है, लेकिन मैं जो हूँ ना, फिर मैं सॉफ्टवेयर अपडेट करने में टाइम नहीं लगाता। मैं फिर अपनी जो है वो कपड़े समेत सबसे बाहर आके फिर एक नया तमाशा शुरू कर दूंगा। तो अब अगर तुमने गालियां बकी तो अगले इतवार फिर आऊंगा, फिर मैं तुमसे ज्यादा गालियां बकूंगा। और अपनी परवरिश जरूर दिखाएं। मैं तो बोलता हूँ कि मिर्जा के स्टूडेंट अपनी परवरिश का नतीजा जरूर दिखाएं कि वो किस नतीजे में पैदा हुए हैं। तो मैं तो चाहूंगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मिर्जा से जो जुबान सीखी है आप वो यहाँ बोले और मिर्जा आपको घसीट घसीट के जहन्नुम में लेके जाए। मैं तो ये चाहूंगा जरूर इंशाल्लाह, क्योंकि आपको अंधे मुकल्लिदों को ऐसे तो मतलब होश आना नहीं है। और रही बात इसकी कि मिर्जा साहब बोलते हैं कि आ जाओ,
ऐलान कर दो, सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड कराता। एक तो वीडियो रिकॉर्ड कराने में क्या मसला है? ये वीडियो जो है, आप वीडियो तो लड़ते हैं और क्या करते हैं आप वीडियो में, और जो जिसको जवाब देना चाहिए मुफ्ती राशिद महमूद साहब को, उनको जवाब दे नहीं पाते, वो वीडियो बनाते हैं। तो यार अजीब इंसान हो तुम लोग। बिल्कुल हाँ, सही बोला तो इन्होंने। आपने जो बात की है ना कि वीडियो रिकॉर्ड करा दो, सही है। अगर वो वीडियो रिकॉर्ड कराते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप भागेंगे नहीं, आप उनको आने नहीं देंगे, आप जो है ना भारी पहरा लगवा देंगे? इसकी क्या गारंटी है? आप इसमें भी वीडियो रिकॉर्ड करा दें, बराए मेहरबानी, मैं तो ये कहूंगा। और साथ साथ जब तैयार हैं तो जाए आप उनके घर, क्यों नहीं जाते? वो इतनी बड़ी हस्ती हो कि आपके घर नहीं आएंगे? आप भाई साहब मेरा तो दिल चाह रहा है, मैं इंजीनियर साहब के जितने भी स्टूडेंट के ना चाबियां हमारे पास, ये पूरी बिल्डिंग की चाबी है, बिल्डिंग की पूरी चाबियां, इन सब चाबियां, ये जितने भी कमरे ना, एक बात और क्लियर करें, एक में रुक लो भाई साहब, इन सबको बंद कर, ये बोल रहा हूँ, छपरी यूट्यूबर जितना भी नल्ला बेरोजगार छपरी यूट्यूबर ये जो बन के बैठा हुआ झेलम में, इसको बाहर निकाल के इसके साथ क्या करना है? अब तुमने अगर गालियां वगी कमेंट में, नहीं तो गालियां नहीं, उनको समझाओ। वो जो स्टूडेंट आते हैं यहाँ बोलते हैं कि हम यूट्यूब पे कमाने आए हुए हैं, तो उनको ये चाबियां दिखाओ, उनको बताओ कि यहाँ कितना पैसा लगा हुआ है और कौन रहता है यहाँ पे। ये देख लो, किसी दिन मैं तुम्हारे लिए नीचे से ऊपर तक की पूरी बिल्डिंग की वीडियो बनाऊंगा, और 250 सब्सक्राइबर हमारे। एक बेवड़ा आगे बोल रहा है मैंने किया हुआ, गाली देके इसको, तो 250 पे बेवकूफ चूतिए कौन पैसा कमाता है? तेरा दिमाग विमाग है या नहीं है? तू पागल है सबके सब। मैं अब क्या बोलूं भाई साहब, तुम्हारा इस्लामिक चैनल। भाई बात ये है कि ये जो बिल्डिंग है ना, ये स्टूडियो बनाया हुआ है, लाखों रुपए खर्च करे हुए, 1 रुपया नहीं कमा रहे यहाँ से, और यहाँ कोई रहता भी नहीं है। मजे की बात, आते हैं हम ब्लॉग करते हैं चले जाते हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है, और बोलते हैं कि आके यहाँ पे बोलते हो कि हम कमाने आए हुए पॉडकास्ट पे। अबे तुम्हारे ये जो बुद्धू इमाम है ना, इसकी पोल खोलने आते हैं हम सिर्फ, और कुछ नहीं है। यहाँ पे आते हैं तो इस्लामिक कंटेंट बनते हैं सिर्फ इसी बेस पे कि एक तो इसकी पोल खोलते हैं खबीस आदमी की, ये जो नाजायज बैठा हुआ है वहां पे, और दूसरी बात इस्लामिक कंटेंट अलग है, उनके चैनल अलग हैं। सही है बात, सिर्फ ये इस वजह से रखी हुई है बिल्डिंग। और यहाँ पे आते स्टूडेंट, ये जो इधर लाखों रुपए खर्च करे हुए ना स्टूडियो से, जिससे आज तक 1 रुपया नहीं कमाया, तो ये इसी वजह से करे हुए कि आप तक अच्छी बातें पहुंचे। लेकिन आगे आप तो अपनी परवरिश दिखाते हैं, स्टूडेंट जितने भी है ना, और मैं तो सिर्फ स्टूडेंट को बोलूंगा क्योंकि बाकी आते हैं तो सारे समझते हैं, लेकिन स्टूडेंट जो आते हैं ना वो अंधे मुकल्लिद ही हैं। तो स्टूडेंट को मैं सिर्फ ये बोलूंगा, पहले फ्लोर पे हमारे पास 3 कमरे बड़े बड़े हाल जितने, और दूसरे फ्लोर पे हमारे पास 3 कमरे, 6 कमरों में तकरीबन तुम 80-90 हजार लोगों को एक साथ ही दबा के उसमें हलाक कर देंगे, क्योंकि तुम लोग बहुत फितना फैला रहे हो। तो तुम लोगों को रहना ही नहीं चाहिए। वैसे भी तुम फ्री की अपने माँ बाप की हरामगी हो गए, खा खा के बड़े हो गए हो और फिर भौंक रहे हो। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो ये अपने स्टूडेंट जो है, अच्छा संभाल के रखो। बात ये कि आप स्टूडेंट तुम तो हो जाओ दफा यहाँ से, बाकी अपने बड़े को निकालो, लॉन्च करो। और बड़ा क्या वो बस अपनी पॉडकास्ट में बड़ा है, थोड़ी अपने आप को बड़ा बाकी अगर मेरे भाई को किसी ने गाली वाली बगी तो अगले हफ्ते मैं फिर आऊंगा, फिर मैं भाई मैं चाहता हूँ वो गालियां बके, तो फिर मैं भी बकूंगा भाई साहब। मुझे मैं क्यों चाहता हूँ ये भी सुन लो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा इमाम तुम्हें दोज़ख में लेके जाए, घसीट के लेके जाए, और तुम्हारे गालियां देने की वजह से मेरे गुनाह भी थोड़े से कम हो जाए और तुम्हारे पे जाए। मैं तो चाहता हूँ 2 गालियां। बहरहाल इस नल्ले बेरोजगार छपरी यूट्यूबर, ये जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा नाम बताया, सही नाम लिया ना भाई साहब, इसको देखना बंद कर दो भाई साहब। ये जो है ईमान से और अपने आप से और अपनी जिंदगी से बिल्कुल ही फारिग है, तो इसको देखना बंद कर दो। आप दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब कर दो, बोल दो सब्सक्राइब कर दो भाई साहब हमारे चैनल को भी। और हम पैसा वैसा बिल्कुल भी नहीं कमा रहे। इस चूतिया को भी बोलना चाहता हूँ, 250 सब्सक्राइबर पे कौन पैसा कमाता है, तेरे लिए था। अब अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।